हेलो दोस्तों, आजकल निफ्टी दिन पे दिन नीचे गिरता जा रहा है और जो लोग निफ्टी के अंदर इन्वेस्ट किए हैं उनका पैसा लॉस हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे ऑप्शन ट्रेडर हैं जो निफ्टी के गिरने के साथ साथ में ऑप्शन बाइंग करके अच्छा खासा पैसा भी बना रहे हैं। लेकिन हमारे कुछ ऐसे व्यूवर हैं जिनका लगातार कमेंट आ रहा है कि पंकज भाई, ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर मेरा बार बार नुकसान हो रहा है। निफ्टी का आप ऐसा सपोर्ट और रेजिस्टेंस का लेवल बता दीजिए, मंडे के मार्केट का ऐसा एनालिसिस करके दे दीजिए जिससे हम मंडे के दिन मार्केट खुले तो अच्छा खासा मोटा पैसा बना लें। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम निफ्टी का मंडे की एनालिसिस करेंगे कि मंडे के दिन निफ्टी जब ओपन होगा तो निफ्टी में किस हिसाब को से आपको ट्रेडिंग का प्लानिंग करना है, सब कुछ एकदम डिटेल में बताने वाला हूं। तो वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले दोस्तों, अभी हम यहां से टाइम फ्रेम को चेंज करेंगे क्योंकि टाइम फ्रेम जो है वो 1 डे पर है। तो 1 डे से हमें यहां से इसको सबसे पहले 5 मिनट पर कर देना है। तो यहाँ से हम 5 मिनट पर सबसे पहले क्लिक कर लेते हैं। 5 मिनट पर जैसे ही हमने अभी टाइम फ्रेम को सिलेक्ट किया तो अब सबसे पहले आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड करना है कि सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल कहाँ पर है, क्योंकि यही दो ऐसे पॉइंट है जो आपको पिन पॉइंट पर एंट्री करने का मौका देते हैं और पिन पॉइंट पर एग्जिट करने का मौका देते हैं। तो जैसा कि आप सब देख रहे हैं, नया साल आपके लिए नए मौके लेकर आया है। मार्केट में कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज दिख रही हैं, इसलिए इस अपॉर्चुनिटीज का फायदा उठाने के लिए आप पूरा प्लानिंग कर लीजिए और साथ ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म चुनिए जहां आपको सपोर्ट, रिलायबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी सब मिले। मुझे पर्सनली लगता है कि ट्रेडिंग का वन स्टॉप सोल्यूशन है ब्लिंकिश। ब्लिंकिश का प्लान हर लेवल के ट्रेडर के लिए डिजाइन किया गया है। सिर्फ 249 रुपए में 2 महीने का प्लान मिलता है, 599 रुपए में 6 महीने का और 899 रुपए में पूरे 12 महीने का प्लान मिलता है। इन प्लान के साथ में मिलता है अनलिमिटेड ट्रेडिंग फैसिलिटी। आप एनएससी, एफएनओ, डिलीवरी, इंट्राडे, आईपीओ सभी में ट्रेड कर सकते हैं एट जीरो ब्रोकरेज। ब्लिंकिश ट्रेडिंग को सिंपल बनाने के लिए बहुत सारे फीचर्स ऑफर करता है, जैसे कि कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड जो ट्रेडर्स को मैनेज करना इजी बनाता है, स्ट्रेटजी बिल्डर जो आपको स्मार्ट ट्रेड प्लान करने में हेल्प करता है, सुपर स्मार्ट वॉचलिस्ट जो मार्केट को इफिशिएंटली ट्रैक करने में आपका हेल्प करता है, और एक डेडिकेटेड रिलेशनशिप मैनेजर भी आपको मिलता है जो ट्रेडिंग करने की हर स्टेप पर आपको गाइड करेगा। ब्लिंकिश की सबसे खास बात है उनके फ्री एक्सपर्ट रिसर्च कॉल। ये आपको डिटेल में गाइड करते हैं कि कब आपको ट्रेड में एंट्री करनी चाहिए, स्टॉप लॉस कहां लगाना चाहिए और किस लेवल तक टारगेट करना चाहिए, वो भी क्लियर टाइम फ्रेम के साथ में। ये इनसाइट्स आपको एक्सपर्ट के द्वारा मिलता है जो आपको हर बार इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है। तो इस नए साल अपने ट्रेडिंग को और भी सीमलेस बनाइए। आप भी ब्लिंकिश ट्राई कीजिए। आप सबके लिए लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, तो एक बार चेकआउट जरूर कर लीजिए। तो अब आते हैं अपने वापस टॉपिक पर। तो दोस्तों, अभी हमने टाइम फ्रेम को यहाँ से चेंज करके 5 मिनट पर कर दिया हुआ है, यानी कि जो मार्केट में कैंडल्स आपको दिख रही है ये 5-5 मिनट की है। यहाँ पर सबसे पहले हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाएंगे। तो जो बेस्ट सपोर्ट है अभी हमारे लिए एकदम सामने दिख रहा है कि भाई ये जो पॉइंट है ये हमारे लिए सपोर्ट का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ से जब मार्केट गिरा है, अभी मार्केट में एक ऐसा ये पॉइंट है जहाँ से मार्केट थोड़ा सा बुलिश होने का प्रयास किया है। तो इस जगह पर हम क्या करेंगे, एक सपोर्ट लेवल ड्रॉ करेंगे। तो सपोर्ट लेवल ड्रॉ करने के लिए यहाँ पर ये जो ट्रेंड लाइन वाला सेक्शन है यहाँ पर करना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन करके एक ऑप्शन आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक करना है। जैसे ही हॉरिजॉन्टल लाइन पर क्लिक किए तो यहाँ से हम एक सपोर्ट लेवल यहाँ से अभी ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर जैसे क्लिक किया हमने, एक सपोर्ट लेवल आ गया है। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ग्रीन कर देते हैं, क्योंकि ग्रीन से आपको पता चलेगा कि इस पॉइंट पर आने के बाद में मार्केट उठ रहा है। और जो रेजिस्टेंस रहेगा उसको रेड कलर से हम यहाँ पर कर देंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये रेड है, यानी कि यहाँ से मार्केट गिर सकता है, इसलिए इसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो हमारे यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल लग गया है। अब हम फाइंड करेंगे कि यार रेजिस्टेंस लेवल आखिरकार कहाँ है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस आपको यहाँ से दिख रहा है कि जहाँ से मार्केट गिरता है वो लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करता है। तो यहाँ से अभी आपको 2 रेजिस्टेंस का लेवल दिख रहा है, एक यहाँ से दिख रहा है और यहाँ पर जब ऊपर गया था तो फिर से इसी के पास से गिर गया था। तो हमारे लिए ये एकदम ठोस रेजिस्टेंस का भी काम कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक रेजिस्टेंस लगा देते हैं। इसी को हम ऐसे टाइप करके यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से कॉपी करने के बाद में हम ऐसे उठाकर यहीं पर रख देते हैं। अब इसका कलर हमको चेंज करना है, कलर में रेड कर देते हैं ताकि पता चल पाए कि हाँ भाई ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है।
तो हमारा देखो एक सपोर्ट लेवल, एक रेजिस्टेंस लेवल लग गया है। और मार्केट कहाँ पर है? मार्केट यहाँ बीच में अभी पहुँचा हुआ है, ठीक है। और डाउन ट्रेंड है अभी तक, ठीक है। यहाँ से सबसे पहले ट्रेंड को फाइंड कर लीजिए, कौन सा ट्रेंड चल रहा है। तो ट्रेंड यू इज योर फ्रेंड। अभी देखोगे ट्रेंड भैया डाउन है, ठीक है। यहाँ से डाउन ट्रेंड चल रहा है, यहाँ से कंटिन्यू डाउन ट्रेंड चल रहा है। तो यहाँ से एक ट्रेंड लाइन को भी आप मार्क कर सकते हो कि किस पॉइंट पर यहाँ से मार्केट डाउन है। तो ट्रेंड लाइन को एक लगा देते हैं। ये देखो एंट्री करने का एकदम पिन पॉइंट का तरीका है दोस्त। यहाँ से देखो, यहाँ से भी आप लगा सकते हो और एक यहाँ से भी लगा सकते हो। तो हम यहाँ से लगभग लगाएंगे, ठीक है। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपके लिए जो एनालिसिस है हम ही कर दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए एक ट्रेंड लाइन हमारा लग गया। इसका कहने का मतलब ये है दोस्त कि यहाँ पर जब पॉइंट पर कैंडल आया था तो नीचे गिरा था, फिर से ऊपर जाकर जब इस ट्रेंड लाइन में टच किया फिर से नीचे गिरा, जब टच किया फिर से नीचे गिरा। और यहाँ पर अब देखिए अब अगले दिन करना क्या है, कैसे आपको ट्रेडिंग का प्लानिंग करना है, ये चीज़ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। यहाँ से हम कैंडल को जूम इसलिए कर दे रहे हैं ताकि आपको हर चीज़ डिटेल में समझ में आए, इसीलिए तो डिजिटल बोर्ड लगवाया हूँ। अभी दोस्तों यहाँ पर देखो, अगर मार्केट अगले दिन गैप अप खुलती है, ठीक है, मंडे के दिन अगर से मार्केट गैप अप खुल जाती है और गैप अप खुलने के बाद इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चली जाती है, ठीक है। अगर गैप अप खुलती है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर खुलती है और धीरे धीरे कंटिन्यू ऊपर जाती है, तब तक हमें डाउन ट्रेंड का ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि अगर हम डाउन ट्रेंड का ट्रेड लेंगे, इसके ऊपर है ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी रहेगी, ठीक है। धीरे धीरे करके अगर इस रेजिस्टेंस के पास में आएगा तो यहाँ पर फिर इस रेजिस्टेंस के लेवल पर, जो कि हमारा 23,597 के लेवल पर है, आप 23,600 के लेवल पर इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ से एक बार मार्केट में गिरावट फिर से देखने को मिल सकती है। लेकिन एक चीज़ ध्यान में रखिए, ये जो ट्रेंड लाइन है, जब जब मार्केट ट्रेंड लाइन को पास जा रही है, टच कर रही है, तो मार्केट यहाँ से गिर जा रहा है। यानी कि दो तरीका अभी यहाँ पर है कि यहाँ से भी गिरने का चांस है, यहाँ से भी गिरने का चांस है। और अगले दिन मार्केट अगर गैप अप खुलती है, मंडे के दिन गैप डाउन खुलती है, तो समझ लीजिए कि यहाँ से मार्केट का फिर से गिरने का चांस रहेगा। क्योंकि डाउन ट्रेंड में अप ट्रेड का ट्रेड लेने से बचना भाई, ठीक है। मार्केट डाउन ट्रेंड में अप ट्रेड का अगर ट्रेड लोगे तो थोड़ा बहुत ऊपर जाकर फिर से गिरना ही है, यानी कि टारगेट आपको बहुत छोटा मिलेगा। और स्टॉप लॉस जो होगा आपका, आप स्टॉप लॉस तो लगाते ही नहीं हो, टारगेट छोटा मिलेगा एंड आपका लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो डाउन साइड का अगर हम ट्रेड लेंगे, ट्रेंड भी डाउन है, रेजिस्टेंस भी यहीं पास में ही, और ये हमारा ट्रेंड लाइन का भी सहारा यहाँ पर मिला है। तो अगर यहाँ से गैप डाउन खुलती है और हम यहाँ से एक ट्रेड का प्लान कर सकते हैं इस पॉइंट पर, ठीक है। जैसे यहाँ से थोड़ा बहुत साइडवेज भी खुल जाती है तो हमारा एक प्लान यहाँ से बन सकता है कि डाउन साइड में हम ट्रेड लें, ठीक है। अब ये कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ भाई, यहाँ पर जो मेरा एक्सपीरियंस है वो एनालिसिस करके बता रहा हूँ। एक बार आप खुद से भी एनालिसिस कर लेना, हाँ यहाँ पर ट्रेड का प्लानिंग करना सही रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो एनालिसिस ज़रूर कर लेना, ठीक है। इसके बाद दोस्त यहाँ पर ऊपर जाएंगे, कब तक, मान लीजिए यहाँ पर हम एक ट्रेड लिए, कब तक हमें होल्ड करके रखना है। यहाँ पर 23,340 का ये जो लेवल है, ठीक है, ये हमारे लिए अभी एक सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है ये, ठीक है। बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है क्योंकि एक बार ही, ठीक है। अब भाई डाउन ट्रेंड में है मार्केट, तो ऐसा नहीं कि लगातार डाउन ट्रेंड में जाता रहेगा, तो एक बार को केवल यहाँ पर अभी सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मार्केट जैसे पूरा दिन ओपन रहेगा, तो मान लो यहाँ से खुलकर धीरे धीरे आया, तो इस पॉइंट पर जब पहुँचेगा तो यहाँ से थोड़ा सा साइड वेज हो सकता है या फिर थोड़ा सा ऊपर जाकर फिर से गिरेगी। अगर ये टूटेगा लेवल तो फिर से मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाएगी। तो ओवरऑल कुल मिलाकर हमारे ये कहना है कि डाउन ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड के बारे में ही सोचिएगा। आप लोग क्या करते हो, आप ट्रेंड में ट्रेड ले लेते हो, डाउन ट्रेंड का ट्रेड चल रहा है भैया, तो अब का ट्रेड काहे लेते हो। अगर अब का लोगे तो नुकसान होने का चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और हाँ, एक्सपायरी नहीं है मंडे के दिन, तो दिल खोल कर आप लोग अच्छे से एनालिसिस करके अपने हिसाब से ट्रेड का प्लान करना। बाकी आज का ये एनालिसिस कितने लोग को समझ में आया कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। एक बार मैं जल्दी से और बता देता हूँ, ये जो हमारा अभी ट्रेंड लाइन है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रेंड लाइन के पास में पहुँचा है। अगर गैप डाउन खुलती है तो कुल मिलाकर हमें लग रहा है
मतलब मेरा ऐसा ओपिनियन है कि 90% मुझे लग रहा है कि अगर गैप डाउन खुलते तो मार्केट फिर से नीचे जाने वाला है, ठीक है। और यहां से ट्रेंड लाइन के अगर ऊपर निकलता है तब तक हमें ट्रेड लेने से बचना है, डाउन साइड का भी ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ से अगर तोड़ रही है मार्केट तो इस लेवल तक भी जा सकती है, चांस रहेगा जा सकती है, बट ओवरऑल कुल मिलाकर मार्केट नीचे ही गिरेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि अगर डाउन ट्रेंड में खुल जाती है, गैप डाउन खुल जाती है तो मार्केट नीचे गिर सकती है। बाकी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, आप लोग अपने से एनालिसिस कर लीजिएगा, प्रेडिक्शन कर लीजिएगा खुद के रिस्क पर, तब जाकर ट्रेड करना। बाकी दोस्तों ब्लिंकेक्स का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो एक बार आप चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं तब तक किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।